Hello everyone, welcome to DA Study Club. Today we will continue our exercise 15.1 of class 9th NCERT, and today we will start from our fifth question. So in fifth question, an organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicles in a family. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ फैमिलीज को सिलेक्ट किया, ठीक है, रैंडमली, और सर्वे किया। एक क्यों सर्वे किया? रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए किसके बीच में उनकी इनकम कितनी है और अकॉर्डिंगली उनके पास कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। सो आपको इन्फॉर्मेशन दी है टेबल की फॉर्म में, और उस टेबल में से आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे उसका फर्स्ट पार्ट है, सपोज अ फैमिली इज चूजन, ठीक है, आपने ऐसे कोई फैमिली चूज कर ली और आपने प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो फैमिली है उसकी इनकम 10,000 to 13,000 है और उसके पास ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, उसके पास टोटल 2 व्हीकल्स हैं। तो पहले तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 2,400, ठीक है। और आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैज़ अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो आपने टेबल में से देखना है, ठीक है। ध्यान से अगर आप टेबल को देखोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। टोटल आपको पता ही है, हम नीचे रखते हैं अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेम वे में सेकंड, और यहाँ पे आपने ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा आपने वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा था अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ और ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, ठीक है। इतनी उनकी इनकम है और उनके पास 1 व्हीकल है। तो उसके बेसिस पे आपने टेबल पे देखना है कितनी फैमिलीज है, 193। सो जब आप यहाँ पे टेबल पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इसका लास्ट में आपको दिया है 16,000 और मोर, ठीक है। व्हीकल्स कितने हैं? 579, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज हमें ऑलरेडी पता है 2,400। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम वे में इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। उसमें आपने देखना था कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज है जिनकी अर्निंग लेस देन 7,000 है पर मंथ और उनके पास कितने व्हीकल्स है, 10। तो आप इजीली कर सकते हो टेबल से देखकर। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें आपने देखना था कि जो फैमिली है उसकी अर्निंग है 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग 2 व्हीकल्स, ठीक है। तो ये भी आपने टेबल से इसकी वैल्यू देखनी है। और फिफ्थ पार्ट, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ठीक है, जिसके पास 1 व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। स्टूडेंट्स, जो अब इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें आपसे पूछा है कि आपने फैमिली की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जिसके पास 1 व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो पहले तो आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पहले तो ये वाली कॉलम है, इसमें आपको दिया है कि इनके पास 1 व्हीकल ही है, तो आप इन सभी को पहले प्लस कर दोगे। और जिनके पास कोई है ही नहीं, यहाँ पे 0 है, तो इन दोनों को जब मतलब 10 + 0 + 1 2 जितना आपका आंसर आएगा वो अपॉन टोटल फैमिलीज तो आपको पता ही है 2,400, तो उसको कैंसिल आउट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सो पहले आपने प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपॉन में तो आपको पता ही है टोटल ही आती है चीज़, और कैंसिल आउट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सो सिक्स्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको 14.7 टेबल चैप्टर नंबर 14 उसको ओपन करना होगा, जो कि आपकी बुक में 251 पेज नंबर पर है। तो पहले तो आपको दिख ही रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है आपसे कि आपने प्रोबेबिलिटी पता करनी है उन स्टूडेंट्स की हु आर ऑब्टेनिंग लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। 20% से जिनके कम आ रहे हैं मैथमेटिक्स के टेस्ट में, तो वो कितने हैं, 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 97/90, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपने पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग 60 और अबव, 60 और अबव, ये रहा 60 to 70 और 70 to अबव, ठीक है। तो 15 + 8 आप कर दोगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने पता करने हैं हु आर ऑब्टेनिंग 60 और अबव,
ठीक है, तो ये 60 से अबव ही होंगे सारे। तो 15 + 8 इज 23, 23/90 विल बी योर आंसर। 7th क्वेश्चन में क्या किया, 7th क्वेश्चन में उन्होंने एक सर्वे मतलब किया उन्होंने, क्यों किया, अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, कि किन किन स्टूडेंट्स को स्टैटिक्स पसंद है, किन को नहीं पसंद। ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। सो उसका जो डेटा है वो आपको इस टेबल में दिया है। लाइक मतलब कितनों को स्टैटिक्स पसंद है, कितने जनों को नहीं पसंद, डिसलाइक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिक्स। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ऑलरेडी आपको टेबल में सब कुछ दिया है। ठीक है, कितने जनों को पसंद है 135, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200, सो 135/200, और जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27/40। और इसका सेकेंड पार्ट है डज नॉट लाइक इट, मीन्स जिनको नहीं पसंद, दे आर 65, सो 65/200 दैट इज 30/40, आपका आंसर आ जाएगा। सो 8th क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्सरसाइज 14.2 के सेकेंड क्वेश्चन को रेफर करना होगा, विच इज़ अबाउट 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना है। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं 200। तो टेबल को जब आप ध्यान से देखोगे और जो आपको डेटा गिवन है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9/40 आपका आंसर आ जाएगा। उसका सेकेंड पार्ट है एंड इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, तो वो 31/40 उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव्स 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, दैट इज 0। ठीक है, 0.5 किलोमीटर क्योंकि कोई नहीं रहता वहाँ पे, तो 0/40 दैट इज 0 आंसर आ जाएगा। सो 9th क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी को नोट करने के लिए कहा गया है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की। ठीक है, ये सारे व्हीकल्स हैं, जैसे 2 व्हीलर जिसके 2 टायर्स होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इज अ 2 व्हीलर। तो चाहे तो आप ऐसा करके भी देख सकते हो, बट उन्होंने स्कूल गेट के सामने देखने के लिए कहा है, बट यू कैन डू इट एनीवेयर। और चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 व्हीलर्स की 12 है जैसे मैंने लिखा है, 3 व्हीलर्स की 7 है, 4 व्हीलर्स की 9 है, और टोटल इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो 28। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 28 एंड नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स 12 है। ठीक है, तो उन्होंने आपसे प्रोबेबिलिटी भी 2 व्हीलर्स की पूछी है। सो 12/28 विल बी योर आंसर, दैट इज 3/7। सो 10th क्वेश्चन में भी आपने 3 डिजिट नंबर लिखने हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर मीन्स जिनमें 3 नंबर्स हो, जैसे 100 में 1 2 3, इसमें भी 3 है। ठीक है, टोटल 3 डिजिट नंबर 999 तक ही होते हैं 3 डिजिट नंबर। ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें से जब आप माइनस करोगे 900, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट इज 900। कितने नंबर डिविजिबल हैं 3 के साथ। ठीक है, और आपको दिया भी है कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 3 के साथ, जिसका सम ऑफ, ठीक है, जिसका सम भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। सम मतलब जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, इनको जब आप ऐड करोगे तो उसका सम भी, जैसे यहाँ पे 1 + 0 + 5, ठीक है, दैट इज 6। तो 6 भी 3 के साथ डिविजिबल ही है। जैसे 8 + 1 इज 9, तो वो भी 9 भी 3 के साथ डिविजिबल ही है। तो इस तरीके से जिन नंबर्स का सम 3 के साथ डिविजिबल होगा वो नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल ही होगा। सो आपसे उनकी ही प्रोबेबिलिटी पूछने के लिए कहा है, दैट इज 300/900, दैट इज 1/3। सो 11th क्वेश्चन में आपको 11 बैग्स दिए हैं व्हीट फ्लोर के।
ठीक है, ईच मार्क्ड 5 kg और उनके वेट आपको किलोग्राम में ऑलरेडी गिवन है। आपने प्रोबेबिलिटी पता करनी है दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम इट कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो पहले तो जो आपको गिवन डेटा है आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर बैग्स ऑलरेडी गिवन 11 है। नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg दैट इज 7। ठीक है, जब आप काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो 7/11 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बैग्स जिनमें 5 kg से ज़्यादा फ्लोर है वो है 7 अपॉन टोटल कितने बैग्स हैं 11। ठीक है, सो 12th क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 उसमें आपको कहा था कि आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। वो किसके रिगार्डिंग होगा? रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स ऑफ पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी ऑफ फॉर 30 डेज। और अब आपने उसी टेबल को यूज़ करके आपने प्रोबेबिलिटी पता करनी है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 on any of these days. So I think this you can do easily. So this will be your homework question. If you have any doubt then you can ask me in the comment box. Now let's do 13th question. In this question, so 13th question को करने के लिए आपको 14.2 एक्सरसाइज को ओपन करना होगा, बिकॉज इसी टेबल से इसी डेटा से आप उसके पार्ट्स को सॉल्व करोगे। जैसे इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास के, उनके जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए और आपने प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि ऐसे स्टूडेंट को रैंडमली चूज़ किया गया और उसका ब्लड ग्रुप AB है। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप काउंट करोगे कि कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप AB है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, दैट मीन्स 3/30 कैंसिल आउट करने के बाद 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Give the answer of this question in the comment box.